बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में गरीबों के घरों पर राजनीति हो रही है। गरीबों को झुग्गी के बदले फ्लैट्स देने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का हमला। उन्होंने कहा कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों का मकान बेचा जा रहा है। बीजेपी दूसरे लोगों को बेचकर उनको बेघर कर रही है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में एक लंबे अरसे से तकरार भी देखने को मिलती रही है और अब एक बार फिर से गरीबों के घरों पर राजनीति, गरीबों को झुग्गी के बदले फ्लैट देने के मामले पर सियासत एक बार फिर से देखने को मिली है। मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज की संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर है, सीधे उनका रुख करेंगे। रिया, एक बार फिर से मकान के बदले अब राजनीति दिल्ली में देखने को मिल रही। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। रिया, बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है। रिया, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल। जिस तरीके से काफी तक होने वाले हैं चुनावों के बीच में अगर बात की जाए तो जो पार्टियां हैं वो लगातार एक दूसरे पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रही है। और इस बीच नई बात है कि तो अगर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में बेहद ज्यादा माना जाता है है जो कि अवैध रूप से भी है और कई ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें कहीं न कहीं पर वो सारे अधिकार क्षेत्रों में इंक्लूड किया जाता है जिनके वो हकदार है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर बड़ा आरोप है और उनका ये कहना है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो लंबे समय से रह रहे हैं। जो बीजेपी उन मकानों को खाली कराकर किसी और को दे रही है, वहाँ से फायदा उठा रही है और उसी के साथ साथ में जो लोग रहते हैं जिनका वो झुग्गी झोपड़ी का जो ठिकाना है उनको बेघर किया जा रहा है। और इस तरीके का माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार जो झुग्गी बस्ती है उनके लिए कोई ना कोई कार्य करती है और बीजेपी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो जेजे कॉलोनी या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का है। तो ऐसे में अगर इन्हें धीरे धीरे कर खत्म किया जाएगा तो इस विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सकता है। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। बेशक इस पर अभी तक फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से किसी प्रकार का फीडबैक या जो आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे में बीजेपी इसको लेकर क्या कहती है वो जानने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ साथ में अगर बीजेपी की हम बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव होने से पहले क्योंकि अभी पूरी तरीके से आगाज नहीं हुआ है, काफी समय से ही हम देख रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों में भी बीजेपी के माध्यम से कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको चलाया गया है। और जब भी किसी प्रकार का कोई आप कह सकते हैं कि योजना को लाया जाता है तो उन्हें उनके बीच भी प्रमाणिक तौर पर रखा जाता है, क्योंकि हमने कई बार बीजेपी की तरफ से ऐसे कार्यक्रम देखे जो कि जिसमें हेल्थ कैंप से लेकर आप कहें तो सफाई की सुविधाएं और इसके अलावा वाटर क्राइसिस की दिक्कत जो है वो राजधानी दिल्ली में जल भराव के समय हुई थी। उसके अलावा ज्यादा भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी हो गई थी। तो ऐसे कई सारे जो प्रयास है वो बीजेपी लगातार झुग्गी झोपड़ी में करती आ रही है। कई सारी जो मदद की योजनाएं हैं उनको पहुंचाती आ रही है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं पर यही कहना है कि वो लगातार चाहे आर्थिक बल से जो उनकी जनता है वो मजबूत हो या कमजोर हो, सबको समानता की नजर से देखा गया है। इसीलिए बीजेपी हर सबका विकास एक साथ लेकर चलती है और उसी तरीके का जो आप कह सकते हैं कि बयान है वो भी कहीं ना कहीं पर देती है। लेकिन अब बाकायदा क्योंकि आम आदमी पार्टी ये गंभीर आरोप लगा रही है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो कमजोर लोग हैं, अब बीजेपी चाहती है कि उन्हें और भी ज्यादा कमजोर किया जाए, बेघर किया जाए, इसीलिए उनके मकानों को बेचकर दूसरों के हवाले किया जा रहा है। तो ये काफी गंभीर आरोप है। इसमें कितनी सत्यता है या फिर इस पर बीजेपी का क्या कहना है वो आगे चलकर देखना होगा। सौरभ, चलिए, बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजनीति में एक बार फिर से दिल्ली के